हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जीज में रहोगे, कैसा माइंडसेट रहेगा आपका, क्या रहा है इस महीने, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइन आपको इस महीने क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय माँ काली। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि। Don't value, beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। एक्वेरियस कुंभ राशि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है। अगस्त मंथ लवर्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, Six of Swords. Okay. Wow, King of Wands, your mindset. Okay. Wow, Queen of Wands. यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों हैं। ब्यूटीफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। Hanged Man. Three of Wands. Okay. ऑब्स्टिकल क्या रहेगा या ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज, ऑब्स्टिकल, ओके। ये कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ क्या है एक्वेरियस की। फूल, ब्यूटीफुल, एंड और गाइडेंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। एक सेकेंड, क्या कर रहे हो एक्वेरियस। वर्ल्ड, हाँ, ओके। जजमेंट, ठीक है जी। यहाँ पर है आपके लिए टेन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ओ ओ ओ ओ ओ टेन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ
सोर्ड्स, ओके। आप पिछले कुछ समय में बहुत मैं कहूँगी स्टक्ड रहे हो एक्वेरियस। यस, कंफ्यूजिंग एनर्जीज रही हैं, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा ही चल रहा था, अगर अच्छा भी चल रहा था ना तो भी आप कंफ्यूज ही थे, ठीक है। ये सिर्फ मैं बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा भी था तो भी कंफ्यूज थे। अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी चल रही थी आपकी लाइफ में, बेहतर भी हो रही थी तो भी कंफ्यूज हो रहे थे। इवन अगर कुछ बुरा भी हो रहा था तो भी कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत कंफ्यूज एनर्जीज में, मतलब जो भी एनर्जीज रही यहाँ पे, दोनों एनर्जीज हैं, अच्छा या बुरा, दोनों एनर्जीज में आप अपने आप को फंसा हुआ ही फील कर रहे थे। आपको चीज़ें हर्ट ही कर रही थी, क्योंकि मैं कहूँगी कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही थी या चल रही हैं, ठीक है। जैसा आप चाहते थे वैसे चीज़ें नहीं चली, उस तरीके से नहीं चली। चीज़ों ने आपको हर्ट करा, सिचुएशंस ने, लोगों ने, बातों ने आपको हर्ट करा, ठीक है। आप उन सिचुएशन से, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी ऐसी एनर्जीज़ है कि सब खत्म करके बाहर निकलो, क्योंकि बहुत हॉटफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके खास करके जुलाई मंथ की यहाँ पे नज़र आ रही है कि जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला, दुख देने वाला, चीज़ें उस तरीके से नहीं चली। बहुत आपको दुख, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस को भी फेस करा है, उसके साथ साथ दुख बहुत रहा है। चीटिंग्स भी मिली हैं आपको, शॉकिंग न्यूज़ेस भी मिली हो सकती हैं आपको जून और जुलाई मंथ स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो आने वाला महीना है वो तो हो चुका ना पास्ट आपका, ठीक है। ये जो आने वाला मंथ है माय डियर एक्वेरियस, आपके लिए, आप जिस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, डो टू वैल्यू की एनर्जीज है, ठीक है। यस, वाओ, आप ना यहाँ पर अपनी पावर में आ रहे हो इस महीने, अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, बैलेंस्ड एनर्जीज में टैप इन करते हुए आप यहाँ पर मुझे इस महीने नज़र आ रहे हो, ठीक है। जिन चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा है कि यस मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस तरफ अपने एक्शंस लेने चाहिए, इस तरफ मुझे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए, वो आप लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अच्छी बुरी चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। मैं कहूँगी पिछले कुछ महीनों में जो आपने अपने कॉन्फिडेंस को खोया था ना, वो कॉन्फिडेंस दोबारा आपकी लाइफ में यहाँ आते हुए मुझे इस महीने दिख रहा है एक्वेरियस, ठीक है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका माइंडसेट है। अगेन बोलूँगी, कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी आपके हाथ में है। डिसीजन मेकिंग, क्या आपको अपनी लाइफ में करना है, कहने का मतलब आप ना अभी तक जिन भी चैलेंजेस को फेस कर रहे थे ना, आप इस महीने बहुत ही एक एडजस्टिंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। मे बी आप पिछले समय से भी एडजस्ट करते हुए आ रहे थे, लेकिन मन में वो शांति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर ना, आप अपने आप को ये जान रहे हो कि येस मैं इस सिचुएशन में भी अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपनी पावर में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अपनी पावर में रह कर के मैं अपने डिसीजंस बना सकता हूँ, अपनी लाइफ में एक्शंस ले सकता हूँ, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ। ऐसे सिचुएशन में रहने के बाद भी, एक होता है ना कि वैसे सिचुएशन में रहने के बाद डम फील करना, लो फील करना, लेकिन यहाँ आप पहचान रहे हो, ठीक है। और जो नहीं भी पहचान रहे थे ना, उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस ही वो बता रही है, तो वो इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे जो मैं आपको लास्ट में यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आपकी एक्वेरियस लव लाइफ की, ठीक है। लव लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि आपकी लव लाइफ के लिए ही मैसेज है, मैं यहाँ पर किसी एरिया के स्पेसिफिकली नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पर मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ आपके अगस्त मंथ की। लेकिन येस, जो एरिया मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक नज़र में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। आप लोगों में अगर स्पार्क कम हो गया था, पैशन कम हो गया था, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन अगर कम हो गया था, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से जुदा जुदा रहने लग गए थे आप लोग, वो चार्म नहीं था आपके रिलेशनशिप में, तो वो वापस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये मुझे मैसेज दे रहा है कि इस महीने आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, आपकी चॉइसेस जो हैं एक जैसी हो सकती हैं, आप लोगों की नेचर एक जैसी हो सकती है, आप लोगों की थॉट्स एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रही हूँ तो नेगेटिव चीज़ें भी दोनों में सेम हो सकती है, जैसे ईगो हमेशा नाक पर बने रहनी, ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाना, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हो सकती है, नाराज़ हो जाना, मतलब ईगो फाइट्स भी होती होंगी आप लोगों के बीच में। ये जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, कि ये आपकी नेचर हो सकती है। आप एक दूसरे से बिल्कुल बहुत सिमिलर लग सकते हो और बहुत लोग भी आपको बोलते होंगे कि तुम लोग तो एक जैसे लगते हो, ठीक है, देखने से भी, और जो आपकी पसंद नापसंद बहुत मैच होती होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये महीना बता रहा है कि माय डियर, अगर आपका कुछ अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई यहाँ पर कोई गोल था ना, वो आप अचीव करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो एक्वेरियस। यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे ऐसी बता रही है कि आपने जो भी सोचा था, अगर आपका रिश्ता जो है, आपका बॉन्ड जो है, आगे आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, आप शादी चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, या फिर किसी ना अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप को और आगे ग्रो करना चाहते थे, आप कंसीव करना चाहते थे। कहने का मतलब जो भी एक रिलेशनशिप वाइज गोल होता है ना, या फिर अगर आप अभी तक सिंगल थे, अभी तक मैनिफेस्टेशंस चल रही थी, या ढूंढ रहे थे अपने पार्टनर को, नहीं मिल रहा था, शादी के लिए ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो वो पर्सन आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो भी रिलेशनशिप वाइज आपके गोल्स थे ना, उन्हें आप अचीव करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो, और वो फुलफिलमेंट मुझे आपको मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो कार्ड है ना, ये ओवरऑल में आपके लिए ब्लॉकेज आया है, यहाँ पे रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये आपको वो अचीव करवा रहा है, वो आपको तृप्ति करा रहा है, वो आपको, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा पार्टनर मिल जाना जिसकी आप तारीफ़ें करते नहीं थकते, ठीक है, कि ये मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे गाइड करा, मुझे सही चीज़ें बताई। हाँ, मतलब कहने का मतलब तारीफ़ें करना, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन आप लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज, मुझे यहाँ पर आप लोगों का यूनियन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये ग्रोथ हो रही है आपके प्यार की, और आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, लव वाइज बहुत ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। जो भी आप अपने रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ प्रेयर्स, जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, चैंटिंग्स कर रहे थे, मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, उनकी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक भी मतलब फुलफिल हो रही हैं। और लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि उसे कंटिन्यू करते रहिए, ये नहीं कि छोड़ देना है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ओके। तो बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये नहीं कह रही कि जो कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, लेकिन नहीं, ये स्पेसिफिकली जो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे उनके लिए तो ये चीज़ है ही है, जो नहीं भी कर रहे थे उनकी लाइफ में भी यहाँ पर खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट कार्ड की। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। यहाँ पर ना माय डियर एक्वेरियस, आप लोग बहुत जो एक पैशनेट एनर्जीज है ना, आपकी फायरी ऊर्जा में आप हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ ही साथ ना आप अपने दिल को भी फॉलो कर रहे हो, अपने मन को भी शांत कर रहे हो, पीसफुल एनर्जीज में जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो अपने आप को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कहने का मतलब, या स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेडिटेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे इवन ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना यहाँ पर जो स्पेसिफिक आया है, जो ओशन का साउंड होता है, वाटर साउंड कह लीजिए, ओशन का साउंड कह लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं। आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो सिंगिंग बॉल होता है ना, सिंगिंग बॉल, उसकी जो ध्वनि सुनना मेडिटेशन के थ्रू, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत बैलेंस में आओगे अंदर, और जितना आप बैलेंस में आओगे, मैं आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई देख रही हूँ, प्रॉस्पैरिटी आते हुए देख रही हूँ, अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ। कहने का मतलब आपकी लाइफ में ना वो द्वार, यस यस यस, यहाँ पर द्वार तो है ही है, डोर टू वैल्यू, आप इस ऊर्जा में हो, समझ रहे हैं आप, तो वो डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए अबंडेंस के, जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, फिजिकली कह लीजिए, मनी वाइज कह लीजिए, फिजिकली इन द सेंस
मटेरियलिस्टिक मनी वाइज कह लीजिए, रिलेशनशिप वाइज कह लीजिए, हेल्थ वाइज कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कह लीजिए, जो आप अपनी लाइफ में आपके लिए रिक्वायर्ड है ना, जो आप चाहते हो, वो वाली ग्रोथ मुझे, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, वो डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक्वेरियस एक मैसेज है आपके लिए। अभी ना मतलब मैं कहूँगी अगस्त मंथ में जब आप स्टार्ट करोगे ना ये सब चीज़ें, ये तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की मैंने बात करी थी, लेकिन येस कुछ लोग यहाँ पर डाइट को, अच्छी डाइट को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक्सरसाइज, योगा, डांस क्लास, एरोबिक्स, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। मॉर्निंग वॉक पे जाना, मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो। लेकिन ये शुरुआत तो बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शुरुआत अच्छी रहेगी आगे जाके आप ख़राब कर लोगे। लेकिन ये आपकी नेचर है कि आप जितनी अच्छी स्पीड से, जितने अच्छे एनर्जी से, जितने अच्छे पैशन से आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो ना, 5-7 दिन के बाद ना वो एनर्जीज आपकी लो हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, समझ रहे हो आप। तो वैसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस ऊर्जा के साथ आप इन अच्छी चीज़ों को शुरू करेंगे ना इस महीने, उसी ऊर्जा के साथ उसे कंटिन्यू करते रहना है, उसके साथ कंसिस्टेंस रहना है, उसे ब्रेक नहीं करना, उसे छोड़ना नहीं है। तो आपको उसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है ना। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, डोर्स खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। कहने का मतलब जो भी आप चाह रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो होना, फिजिकली फिट होना, हेल्दी होना, एक अच्छे ट्रू पर्सन को अट्रैक्ट करना, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, मनी को अट्रैक्ट करना, या फिर करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना, जो भी आप जो भी आप सोच रहे हो ना, उसे अचीव कर पाओगे आप। यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि ये आपकी नेचर है कि आप कुछ दिनों के बाद ना उस चीज़ को ब्रेक कर देते हो, उसको लेकर के वो आपका पैशन लूज़ हो जाता है। तो लूज़ मत कीजिएगा उस पैशन को, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, यहाँ पर विद द 6 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी आपके लिए इस महीने ना किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया है किंग ऑफ कप्स इसलिए भी मैं आपको ये बात बोल रही थी कि आप लोग ना कोई काम करते करते रुक जाते हो, मतलब उसको छोड़ देते हो अच्छे काम को, ठीक है। तो वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है किसी काम में ना जल्दबाजी, वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसे, जल्दी 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 किसी काम को करना। मुझे किसी चीज़ को एक्शन लेना है, बिना सोचे समझे जल्दी 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 लेना, ठीक है। नहीं, आप लो एक्शन, ऐसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि एक्शन मत लो, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे मत बढ़ो, ग्रो मत करो, ऐसा नहीं बोला जा रहा। आगे बढ़ो और आप बढ़ भी रहे हो, लेकिन बढ़ने से पहले थोड़ा सोच विचार भी कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सोच विचार कर लोगे तो जो आप सोच विचार करके, मेडिटेट करके, कंटेम्पलेट करके डिसीजंस अपनी लाइफ में लोगे, वो आपकी ग्रोथ की तरफ ही लेकर के जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो लास्ट के कार्ड्स आए हैं ना देखिए, अब आपको एक बड़ी ऐसी चीज़ बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं ना, पहले से तो नहीं निकले हुए थे। यहाँ पर हैंग्ड मैन है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन को बताता है, आगे बढ़ने को बताता है, ग्रोथ को बताता है आपकी लाइफ में, ठीक है। खासकर करियर वाइज अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो, ये 6 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है, किसी समस्या में फंसे हुए इंसान को बाहर निकालता है ना। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हो ना, तो आप फंस सकते हो किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपको दिक्कत होगी, जहां आपको बाहर निकालने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी फिर, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है उस वक्त में कि यार मैंने ये डिसीज़न क्यों ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, यहीं से लेने से पहले, इस तरफ आगे बढ़ने से पहले ना मुझे 100 बार सोच लेना चाहिए था। ये एनर्जीज है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे डिवाइन ना पहले ही यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, भाई अगर आप हैंडमैन की एनर्जीज में आ जाते हो, थोड़ा पॉज की एनर्जीज में आ जाओगे, थोड़ा सा रुक जाओगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, फैसला लेने से पहले, उसे सोच विचार कर लोगे, कंटेम्पलेट कर लोगे, फिर आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए ग्रोथ है। फिर आगे बढ़ोगे
तो आपके लिए एक्सपेंशन है, आपके लिए सफलता भी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो ग्रैब भी कर पाओगे और आगे भी बढ़ोगे और सही दिशा में आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसलिए ये देखिए कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ही आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक्वेरियस कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मैसेज है एक, इस महीने हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की एनर्जीज नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जीज है, जिनसे भी हो वो ले लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों को देखिए ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, खास करके करियर वाइज हो सकता है या फिर रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। किसी न्यूज़ की वजह से, किसी कारण की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अच्छे वे में होगा अच्छे वे में इन द सेंस वो न्यूज़ अच्छी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सैड न्यूज़ हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए वो न्यूज़ अच्छी होगी, एक अच्छी न्यूज़ के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए कोई बैड न्यूज़ भी हो सकती है, उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। तो दोनों तरह के चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग है ना कि वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी की, या कहीं अगर आपने अप्लाई करा था, जॉब अप्लाई करा था, खास करके जिस जगह पर आप हो उससे बाहर कहीं, मतलब जिस सिटी में आप हो, अदर सिटी में या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने कहीं ट्राई करा था, वहाँ से कोई आपको न्यूज़ आनी थी, तो वो न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है इस वक्त में। ठीक है, उस बेसिस पर भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, ट्रैवलिंग है यहाँ पर। ओके जी, ट्रैवलिंग है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये आपके लिए ना ब्लॉकेज भी है, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स में भी आया है आपके लिए। ये कार्ड ये बता रहा है, देखिए जो भी आपकी दिल की, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं एक्वेरियस, ठीक है, अगर आप उन्हें फुलफ़िल करना चाहते हो, उनको लेकर के आप जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, अगेन वही मैसेज है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, उस पर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है, उसको फोकस करके आपको एक्शन लेना है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए ना 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ब्लॉकेज में आया, आपके ऑब्स्टेकल्स में आया है। ठीक है, कि ये नहीं कि हर दिल की इच्छा जो होती है ना वो सही ही होती है। ठीक है, या फिर जो आपको बोला जा रहा है, जो दिल से आ रहा है ना कि हाँ ये कर लेते हैं यार, ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, मैं आपकी इंट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, दिल की आवाज़ की बात कर रही हूँ। मन तो हमारा कुछ भी करता है ना, दिल तो हमारा कुछ भी कर रहा होता है, ये भी कर लो तो वो भी कर लो। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को लेकर के आपको कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या सही होगा मेरे लिए, क्या गलत होगा, इसके शॉर्ट टर्म्स में क्या फ्रूट्स हैं, इसके लॉन्ग टर्म्स में क्या फ्रूट्स हैं, इसके हार्म्स क्या रहेंगे, सब कुछ सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर इस महीने मैसेज है कि जो भी करना है सोच समझ करके अच्छे से उसको लाइफ में अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर फूल की एनर्जी, यस अगेन ये आपके लिए ना आपकी स्ट्रेंथ है। देखिए डिवाइन आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी इंट्यूशन पावर्स आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके साथ ही साथ इमेच्योर एनर्जीज में टैप इन करना आपकी मूर्खता होगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ दिल को फॉलो करके कि मेरा तो दिल ये कह रहा है मुझे ये करना है, उस तरफ आगे बढ़ जाना, चाहे आप कहीं गिर जाओ। फूल को अगर आपने देखा होगा तो आगे खाई दिखती है ना, इसमें ये इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर भी नीचे है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि सोच समझ करके आगे बढ़ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं बना पा रहा, या फिर मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे नहीं लेकर जा पा रहा हूँ, तो आप अपने वेल विशर्स की गाइडेंस लीजिए, उनकी मदद लेने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उनकी मदद लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, ये आपकी पावर है। अपने वेल विशर्स की राय आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर वो आपको कुछ बोलते हैं कि ये आपके लिए, माना फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मेरे लिए ये करना सही रहेगा, लेकिन यही आपने गाइडेंस लिया, आपने अपने बड़ों से पूछा या जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे आपने अगर राय ली
गाइडेंस ली, उन्होंने बोला कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसमें ये दिक्कत है, तो आपको कहने का मतलब है आपको उन पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। अपने वेल विशर्स को फॉलो कीजिए उस वक्त पे, ठीक है। वो आपको जो भी बता रहे हैं ना, वो आपके भले के लिए ही बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी गाइडेंस की। ओके, गाइडेंस के लिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। पास्ट में क्या था वो हो चुका, ठीक है। पास्ट में जो भी था ना वो हो चुका, जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए थे, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, इवन छोटे छोटे आप अभी भी कर रहे होगे, सबकी लाइफ में होते हैं, डोंट वरी। लेकिन आपको बोला जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि भाई अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से इंजॉय करो। अच्छा खासा सब कुछ चलते हुए भी अगर आप सैड एनर्जीज में रहोगे, डाउन एनर्जीज में रहोगे, अपने आप को अकेला अकेला फील करोगे, तो वो सही नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपसे डिटैच हो गए हैं वो लोग, ठीक है। हो सकता है आप मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा से आपको बाहर निकालने के लिए कोई और नहीं आएगा, कोई सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आने वाला आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। उसकी चाबी, उन खुशियों की चाबी आपके पास है। अगर आप बर्डन लेकर के लो एनर्जीज में जा कर के इसे लोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहने का मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, लाइट एनर्जीज में टैप इन करते हुए, अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। अपने थॉट्स को चेंज करो, अपनी लाइफ को ना जिसे कहते हैं एक सेकंड चांस दो, ठीक है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, या करियर वाइज, जो भी अगर ऐसा कुछ इश्यूज नेगेटिव आपने झेला था इवन, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक चांस दो अपने आप को सेकंड, ठीक है, कि यस मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ, इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, मैं दोबारा से हंस सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप तो हंसना ही भूल गए हो, आप तो नेगेटिव ऊर्जा में बिल्कुल ऐसे हो गए हो, तो वो नहीं जाना है आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को लाइट करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, फुलफिलमेंट की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए, इस ऊर्जा में, इस ब्लेसिंग में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। क्योंकि आपका वो पोर्टल खत्म हो रहा है, जो नेगेटिव आप पोर्टल फेस कर रहे थे ना, और जो थोड़ा बहुत रह गया है उस पोर्टल को, वो पोर्टल फिनिश हो रहा है, नेगेटिव वाला एक नया पोर्टल ओपन होने जा रहा है। तो उसके लिए अपनी वाइब्रेशंस को आपको यहाँ पर हाई करना है, और ये आप सिर्फ खुद से कर सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, मेडिटेशंस करो, अगेन वही चीज़ है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जिन भी चीज़ों से आप कनेक्टेड है, अच्छी चीज़ों को, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए इस ऊर्जा से बाहर आइए, न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेज है। 3 दे दिए हैं आपने, मुझे 2 चाहिए एक्वेरियस के लिए। अगस्त मंथ में क्या गाइडेंस है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, बिल्कुल ये टाइम एक्शन लेने का है भाई। जो भी चीज़ आपको लग रहा है ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस यस यस, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई गए आपके लिए 3 कार्ड, चलिए ले लेते हैं, जब डिवाइन भी चाहते ही हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है भाई। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, आप लोग ना बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में हो, चीज़ें भी आगे ग्रो कर रही हैं, आप देख ही रहे हो बहुत ही बेहतर वे में आगे ग्रो भी कर रही हैं। तो आप जब ऊपर बढ़ते हैं ना, जब ग्रो करते हैं, जब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं, तो कभी भी किसी भी चीज़ का ना अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, चाहे आप मटेरियलिस्टिक ग्रो कर रहे हैं, किसी भी तरह के अहंकार को, मैं को अपनी लाइफ में एंट्री ना करने दें। अपने मन को अपने कंट्रोल में करके रखें। यहाँ पर आपके लिए यही एक गाइडेंस है। और आपको यहाँ बोला जा रहा है, जितना एक ग्राउंडेड एनर्जीज में रहोगे ना, जितना झुक कर के आगे बढ़ोगे। झुक कर के कहने का मतलब ये नहीं है कि सैड एनर्जीज में रहना। झुक कर के मतलब पैशन है, फायर है, जिस जगह जाना चाहिए वो जा रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। बस सर झुका करके शुक्राना करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है, ठीक है।
कि ये सब जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरे डिवाइन मुझे दे रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, दैट्स इट। जब आप ये बात बोल देते हो ना, तो आपके अंदर की जो अहम की भावना होती है ना, जो मैं की भावना होती है, वो अपने आप ही निकल जाती है, क्योंकि उस पर आपने डिवाइन को लाके रख दिया, राइट। और यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त एक्शन लेने का है अपनी लाइफ में, लेकिन एक्शन कैसे लेने का? ये फायरी ऊर्जा आपको किस लिए दी गई है? एक्शन लेने के लिए, लेकिन इस तरह का एक्शन लेने के लिए नहीं कि बिना सोचे समझे जो है बस दिल में आ रहा है उठा करके हम इम्प्लीमेंट कर दे, नहीं, सोच समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है। इन केस अगेन बोलूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप अकेले नहीं सोच पा रहे हो, तो या तो मेडिटेट करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट हो, अदरवाइज जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे आप कनेक्ट हो, क्योंकि ये वक्त भाई एक्वेरियस आ चुका है, आपके खुद का कार्ड है यहाँ पर, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये वक्त अपने आप को दिखाने का है, जो आप हो, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आप एक्चुअल में, मैं पॉजिटिविटी नहीं बोलूँगी, इस पर टैगिंग नहीं कर रही, जो आप एक्चुअल हो, अब इसे बुराई में भी मत ले जाना, ठीक है। जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो आप हो, जो आप एग्जैक्टली मैं अगर बोलूँ कि जो आप अपनी लाइफ में, आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जिसके आप हकदार हो बेसिकली, ठीक है, जो आपके अंदर की गिफ्ट्स हैं, अब उन्हें ओपन करने का वक्त आ चुका है, उनके साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपको और किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, अगस्त मंथ में विक्ट्री एंड सक्सेस, ग्रेट, स्पिरिचुअल यूनियन, ब्यूटीफुल यार, आपके लिए तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, लव एरिया एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ब्यूटीफुल, लाइट लीजिए। आपका करियर, मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम लिया ना, तो डिवाइन चाहते थे कि मैं करियर को भी इंक्लूड करूं बोल करके, ठीक है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो, जो आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पा रहे हो, जो आपकी विक्ट्रीज हैं, सक्सेस हैं, उन पर फोकस कीजिए, जो आपकी गोल्स हैं बेसिकली उन पर फोकस कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में मत बैठे रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इससे बाहर निकलो, इस लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकलना है। ये ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस है इस मंथ के लिए एक्वेरियस, ठीक है। इस एनर्जीज में टैप इन मत करो, आपके लिए बहुत सफलता, बहुत ग्रोथ यहाँ पर आ रही है। और देखिए, जो भी आप फैसला अपनी लाइफ में सोच समझ करके ले रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट होकर के ले रहे हो, अपने वेल विशर्स की मदद ले रहे हो, उसमें आपको वो सफलता, वो विक्ट्री फॉर श्योर मिलेगी। एंड येस, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर लवर्स को देख करके कि मुझे यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रहा है। येस, फर्टिलिटी भी है, यूनियन है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ, ये सिर्फ मैं लव एरिया को लेकर के नहीं कहूँगी, वो तो है ही है यहाँ पर, इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट है ना, आप में से कुछ लोग, आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ एक लव वाला एरिया, लव मैटर ही नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपकी सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपका डिवाइन के साथ वो यूनियन होना, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, वो यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस पर फोकस कीजिए, बस आपको अपने मैं कहूँगी डिविनिटी में टैप इन करना है। मैं कहूँगी मेडिटेशन इज़ योर मंत्रा, ठीक है। इस महीने का जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, वो सब चीज़ यहाँ से होकर गुजरती है। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। आपके सेंसेस इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपको अपने रिश्तों से भी यहाँ पर बहुत एक रिस्पेक्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको एक अच्छी और रिस्पेक्टफुल नज़रों से यहाँ पर देखा जाएगा इस महीने, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। एंड विद द लाइट कार्ड अगेन, सक्सेस, सफलता, ग्रोथ, ये सन कार्ड है यहाँ पर कि आपको बोला जा रहा है आप ग्रो कर रहे हो, आप सफलता आपको मिल रही है, सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हो, बस उसे ही अपने माइंडसेट में रखना है। अगेन, इस चीज़ को माइंडसेट में रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ा मैं आगे बढ़ी, मेरे में मैं की भावना आगे नहीं, ग्राउंडेड हो करके, ठीक है।
ग्राउंडेड होकर के आगे, सर झुका करके आपको आगे बढ़ना है। और बॉटम ऑफ द डेक फर्टिलिटी का भी कार्ड है, डेस्टिनी भी है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, आपकी लाइफ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजरे हो और ये डेस्टिनी है आपकी, ये होकर ही रहना था। और ये अपने अंदर की जो लाइट है उससे कनेक्ट हो, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो, अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट हो, जो आपका पैशन है, जो आपका फायर, जिस चीज़ से आप बहुत पैशनेट, आप कनेक्टेड फील करते हो ना, पैशनेट हो जिस चीज़ के लिए, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है आपके अंदर, मतलब कोई जादू हो, कोई गिफ्ट है आपके पास, कोई तो चीज़ है आपके पास, किसी चीज़ की नॉलेज, किसी चीज़ का ज्ञान आपके पास है जो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ, बहुत अबंडेंस, बहुत बरकत ला सकता है। उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। चलिए लास्ट आपके लिए देख लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ में एक्वेरियस राशि वालों के लिए? रिबेल, वेरी नाइस, आप एक रिबेल हैं रिबेल की एनर्जीज में आना है आपको। कंपैरिजंस, ओके, एंड मैच्योरिटी ले लेते हैं भाई। मैच्योरिटी का कार्ड उल्टा क्यों आया है ये बोलें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक चेंज। यस, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। जो मैं बोल ही रही हूँ कि जो भी आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, जिन भी बुरी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में फेस करा है ना, उनसे अब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, इसलिए तो बोला जा रहा है कि इस ऊर्जा से बाहर निकलो। ये ऊर्जा क्यों है आपकी लाइफ में, क्यों हो इस ऊर्जा में? ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को हाई करो, हाई एनर्जीज़ में आओ, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आओ। और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक एम्परर हो, आप एक राजा की तरह हो। अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। लेकिन अगेन बोलूँगी, ये कैसी एनर्जीज़ है, देखो फायरी ऊर्जा बहुत आ रही है एक्वेरियस आपके अंदर। हालांकि आप वाटर साइन हो, लेकिन इस महीने फायरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अपने गुस्से पर और अपनी ईगो पर बहुत कंट्रोल करके चलना है आपको। और आपको बोला जा रहा है आप ना किसी लिमिटेशंस के लिए नहीं बने हो। ठीक है, जैसे राजा होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, तो आपके पास भी वो पावर है। अगेन ये चीज़ें अगर आपको बोल रही हूँ ना, तो सोच समझ करके अप्लाई करना है। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो पैशन है, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। इनबैलेंस जहाँ हुए वहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ब्यूटीफुल। और कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है, देखो किसी के साथ भी कंपेयर मत करो इस महीने। आप इस महीने क्या मैं कहूँगी, ऑलवेज नहीं करना चाहिए। ये कोई मंथ की ही बात नहीं है, लेकिन ये इस मंथ में आ रहा है, तो इस महीने खास करके आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, लोगों से कंपेयर मत करो, किसी और से कंपेयर मत करो। अपने आप को, अपने काम को, अपने फिजिकल फॉर्म को, अपनी बॉडी को, अपने कलर को, अपने गिफ्ट्स को, अपने आइडियाज़ को, जो भी आप कर रहे हो, किसी से कंपेयर मत करो। अपने रिलेशनशिप्स को किसी से कंपेयर मत करो, नहीं तो वो आपको दुख ही देगा। वो नहीं करना है आपको। हर कोई यूनिक है, हर किसी की अपनी अलग पर्सनालिटी है, हर किसी की अपनी अलग एक ऑरा है, अपनी अलग एक बात है। ठीक है, आपके अपने खुद के अपने कर्मास हैं। ठीक है, उस बेसिस पर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, उस बेसिस पर आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते हो, उसी बेसिस पर आपकी लाइफ में वो स्पीड से चीज़ें चलती हैं, स्लो या तेज़। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो कंपेयर कभी नहीं करना किसी भी लेवल पर जा कर के। एंड येस, मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए। ओह देखो, मैच्योरिटी एक आपकी लाइफ में आपको चाहिए। यहाँ पर फूल की भी एनर्जीज थी। वाओ, बैलेंस्ड। आप बहुत ही जल्द ना इस साइकिल को क्लोज तो करने वाले हो, ये फॉर श्योर है। ये एक साइकिल जा रहा है आपका, और बस आपको यहाँ पर डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके साथ ही साथ मदर अर्थ गाय के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आपको प्लांट्स बहुत पसंद होंगे एक्वेरियस, नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके पास ना कुछ ऐसी पावर्स हैं कि आप नेचर, मदर अर्थ गाया की ना बहुत मदद कर सकते हो, किसी न किसी तरीके से हील कर सकते हो। एक हीलिंग एनर्जीज है आपके अंदर।
आपके साथ कनेक्शन मदर अर्थ गाया का बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर वो एनर्जीज है। लिटरली मदर अर्थ गाया की एनर्जीज हैं। यहाँ पर मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं ये, बट मैं समझ क्यों नहीं पा रही। ओके, अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जीज में हो ना एक्वेरियस, नेचर से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, नेचर से कनेक्ट हो। फ्लावर्स, अगर आप नहीं जा सकते भाई अपने आसपास फ्लावर्स रखो, नेचुरल प्लांट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर भाई आपके साथ कुछ ऐसा ही है कि आप नेचुरल प्लांट्स भी नहीं रख सकते, फ्लावर्स नहीं रख सकते, तो भाई आप आर्टिफिशियली रख लो, कुछ ही फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो ये बोलूँगी आपको, ठीक है। लेकिन येस, नेचर का होना आपके आसपास बहुत ज़रूरी है। वो आपको बहुत जल्दी हील करेंगे, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। यस, ये आपके लिए गाइडेंस है माय डियर एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड यस, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।